नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी अंबेडकर मामले में चौतरफा घिरी मोदी सरकार, विपक्षियों पर ईडी की कार्रवाई तेज की और टैक्स कम करने निर्मला ने बुलाई थी बैठक, मगर मिडिल क्लास की निकाल दी जान की। वहीं थरूर ने खोल दी सोरोस के जिन की पोल, फंस गए केंद्रीय मंत्री की। साथ ही कटघरे में चुनाव आयोग बड़ा खेल आया सामने, राजीव कुमार परेशान की। वहीं नफरती जज शेखर यादव पर चंद्रचूड़ का चौंकाने वाला ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाला के तहत केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। आप बोली अगर इजाजत मिल गई है तो कॉपी दिखाओ। सीएम नीतीश हो गए उम्र दराज, अधिकारी नहीं सुनते उनकी बात। तेजस्वी यादव बोले विजय सिन्हा किस्मत से बने उप मुख्यमंत्री, उनके आरोप बेबुनियाद। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस नहीं होंगे सस्ते, जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक। राज्यों के विरोध के कारण टैक्स कम करने का प्रस्ताव अटका। संजय राउत बोले मुंबई हमारी ताकत, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। कहा एमवीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस और सपा बोली हम भी तैयार। चाचा भतीजे हो रहे एक, अजित पवार से मिलने पहुंच रहे यह नेता, लोगों ने बताई डील। केजरीवाल ने शुरू की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार। कहा यह शाह और भाजपा को करारा जवाब। पॉपकॉर्न से लेकर यूज्ड कार तक मिडिल क्लास पर फिर पड़ी जीएसटी की मार। धक्का मुक्की केस के तहत महिला आयोग की राहुल पर कार्रवाई की मांग। कहा वे सांसद पर चिल्लाए, पीड़ित सांसद का दावा राहुल करीब आए असहज लगा। बाबा साहेब के अपमान के विरोध में बसपा करेगी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन। ममता बनर्जी भी 23 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। एमसीडी बोला दिल्ली के स्कूल बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें, अप्रवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट न बनाएं, उनके अवैध निर्माण को गिराया जाए। लुधियाना में निगम चुनाव के लिए काउंटिंग जारी, वोटिंग हुई समाप्त। साहनेवाल में वोटरों का हुआ हंगामा, बोले लिस्ट से नाम गायब किया गया। थरूर बोले केंद्रीय मंत्री के घर सोरोस से मिला था। हरदीप पुरी का जवाब, मैं तब राजदूत था, थरूर मंत्री थे, गेस्ट लिस्ट उन्होंने ही दी थी। नाटक कर रहे हैं, अवार्ड मिलना चाहिए, घायल बीजेपी सांसदों पर जया बच्चन का तंज। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले जस्टिस शेखर का विरोध किया था, जस्टिस गोगोई को लेटर भी लिखा था। नेपोटिज्म और रिश्तेदारी से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कुवैत जाने पर कसा तंज। कहा मणिपुर के लोग इंतजार करते हैं और वे दूसरी जगह जाते रहते हैं। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, सीएम आवास घेरने जा रहे थे, पुलिस से भिड़े, वाटर कैनन चलाकर खदेड़ा गया इनको। अमित शाह बोले नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद हुआ खत्म, 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। केंद्र ने रेलवे और सड़क पर 1,22,000 करोड़ रुपए किए खर्चे। खतरे में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी, शेखर का किया था समर्थन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा। बांग्लादेश में 2 दिन में 3 हिंदू मंदिर तोड़े गए, कई मूर्तियां हुई खंडित। बांग्लादेश में इस साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ बवाल के 2200 मामले आए सामने। कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कथकली डांस से हुआ स्वागत। आग में जान गंवाने वाले मजदूरों के कैंप जाएंगे। कांग्रेस बोली मणिपुर भी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली शराब घोटाला के तहत केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी। जी हां, बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज प्रवर्तन निदेशालय को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ
के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही? बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। केजरीवाल ने आज ही अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस नहीं होंगे सस्ते। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक, ये चीजें हुई महंगी। जी हां, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर फिलहाल जीएसटी कम नहीं होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के चलते टल गया है। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर और ज्यादा अध्ययन करने को कहा है। बता दें कि आज 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा। वहीं पैकेज्ड और लेबल्ड होने पर यह दर 12% होगी। सीएम नीतीश हो गए उम्रदराज, अधिकारी सुनते नहीं उनकी बात। तेजस्वी बोले, विजय सिन्हा किस्मत से बने उप मुख्यमंत्री। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज सीएम नीतीश को उम्रदराज बताया है। उन्होंने कहा कि अब उनके अधिकारी उनकी बातें ही नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार विधानसभा और विधान परिषद में एक शब्द भी नहीं बोले, वह सदन में मौन रहते हैं। अब यह सीएम नीतीश ही बता सकते हैं कि वे क्यों नहीं बोल पाते। बीपीएससी पेपर लीक मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, विजय सिन्हा किस्मत से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, उनके आरोप बेबुनियाद हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर और मस्जिद विवाद वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, देश को पता है कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति कौन करता है। मोहन भागवत को किसानों, संविधान और देश की प्रगति की बात करनी चाहिए, न कि धार्मिक विवादों को बढ़ावा देना चाहिए। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा, मुंबई हमारी ताकत, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। कहा, एमवीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज पुणे में कहा कि उनकी पार्टी मुंबई महानगर पालिका अकेले चुनाव लड़ेगी, इससे वहां विकास आघाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राउत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। राउत के बयान को लेकर एमवीए के सहयोगी दल सपा और कांग्रेस ने भी कहा कि वे अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, लोकल बॉडी चुनाव गठबंधन में हम पहले भी अकेले लड़े हैं, इस मामले में बैठकर चर्चा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आजमी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं रह सकती और बीएमसी चुनाव में अकेले लड़कर अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने शिवसेना को भाजपा की बी टीम बताया था। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, जस्टिस शेखर का विरोध किया था, जस्टिस गोगोई को लेटर भी लिखा था, नेपोटिज्म और रिश्तेदारी से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवादों में चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि वह शुरू से जस्टिस शेखर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति भाई भतीजावाद और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कठमुल्ला देश के लिए घातक हैं। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने इसके लिए तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था। इसमें शेखर यादव के साथ कई अन्य नामों का भी विरोध किया गया था। जस्टिस यादव के विरोध का कारण भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी और अन्य संबंधी होना था। उन्होंने कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना ही कोई योग्यता नहीं है, नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस रिश्तेदार के प्रभाव से उनकी नियुक्ति हुई है। बाबा साहेब के अपमान के विरोध में बसपा करेगी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन। ममता बनर्जी भी 23 दिसंबर को करेगी प्रदर्शन। जी हां, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ 23 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने भाजपा पर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के विरोध में 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक राज्य के हर ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता के हर वार्ड में विरोध रैलियां आयोजित की जाएंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर संसद में जो बयान दिया है उससे सर्व समाज के लोग काफी उद्वेलित और आक्रोशित हैं और पार्टी शाह के बयान के विरोध में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के कुवैत जाने पर कसा तंज, कहा मणिपुर के लोग इंतजार करते हैं और ये इधर उधर चले जाते हैं। जी हां, कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी कुवैत यात्रा को लेकर जमकर निशाना साधा। सबसे पुरानी पार्टी ने कहा कि लगातार यात्रा करने वाले पीएम कुवैत चले गए हैं, जबकि बवाल प्रभावित मणिपुर के लोग उनका अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिनों की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देश के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। शशि थरूर बोले, केंद्रीय मंत्री के घर सोरोस से मिला था। हरदीप पुरी का जवाब, मैं तब राजदूत था। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर शशि थरूर को जवाब दिया है। थरूर ने 15 दिसंबर को कहा था कि मैं सोरोस हरदीप पुरी के अमेरिका के घर में मिला था। इसका जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने आज कहा कि मैं उस वक्त राजदूत था। शशि थरूर यूपीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। मुझे डिनर कार्यक्रम में मेहमानों की लिस्ट उन्होंने दी थी। दरअसल शशि थरूर ने 2009 में सोरोस के साथ एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें घिरने के बाद उन्होंने जवाब में लिखा, यह मुलाकात हरदीप पुरी के घर हुई थी। वे सिर्फ सोशल सेंस में मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद मैं एक बार और उनसे मिला था। यह मुलाकात हरदीप पुरी के घर डिनर पार्टी में हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।